बॉडी लैंग्वेज से इंसान का एटीट्यूड पहचानने और उसकी इनर स्टेट को जानने में काफ़ी मदद मिलती है। तो क्या हम कुछ इस तरह के बॉडी सिग्नल्स को एडजस्ट करना या कंट्रोल करना सीख सकते हैं कि हम अपने लिए एक नई इंडिविजुअल बॉडी लैंग्वेज तैयार कर सकते हैं? तो ऑफ कोर्स यस, हम कर सकते हैं, लेकिन केयरफुल रहकर, क्योंकि बॉडी सिग्नल्स की वजह से हम डाउन भी हो सकते हैं। यदि हमारे बॉडी सिग्नल्स आर्टिफिशियल होंगे तो हमारी पर्सनैलिटी आर्टिफिशियल हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअल में ऐसा होता है कि बॉडी और सोल एक ही हैं। बॉडी एंड सोल आर वन। हमारी बॉडी लैंग्वेज की ड्राइविंग फोर्स हमारे इनर बीइंग से आती है। हमें पता नहीं होता वो। हमारा इनर बीइंग डिसाइड करता है हमारी बॉडी लैंग्वेज को, विच कैन नॉट बी चेंज्ड और क्रिएटेड आउट ऑफ द ब्लू। अनएक्सपेक्टेड या सडनली से न चेंज कर सकते हैं, न खुद ही बना सकते हैं। इस सुपरफिशियल तरीके से यदि हम कुछ करना चाहेंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन अपनी बॉडी लैंग्वेज की क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन से हम उसमें रियल चेंज ला सकते हैं। यदि हम अपनी कोई बॉडी लैंग्वेज ठीक से ऑब्जर्व करके उसको चेंज करने की सोचते हैं तो वो आर्टिफिशियल नहीं लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या आप लोगों से आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं? यस और नो? क्या बात करते समय आप किस तरह से मूव करते हैं? यानी आप रिलैक्स होते हैं या टेंस होते हैं? बॉडी लैंग्वेज में आप बॉडी से कैसा एटीट्यूड कन्वे करते हैं? ओपन एटीट्यूड कन्वे करते हैं या क्लोज्ड? क्या आपके जेस्चर्स आपके वर्ड से जो आप बोल रहे हैं उससे मैच करते हैं? बातचीत के टाइम पर आपका टोन कैसा है? वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? रिलैक्स्ड है, स्टेडी है, फ्रेंडली है, क्वाइट है, फैक्चुअल है, मम्बलिंग है, या नेगेटिव किस तरह का होता है? आप बात करने के टाइम पे इम्पेशेंट हैं, इरिटेटेड हैं, एंग्री हैं, नॉइजी हैं, क्लियर हैं। ये कुछ मूड आपके बात करने के टाइम पे शो हो जाते हैं। और वहीं आपकी स्माइलिंग का भी टेस्ट होता है। आपके फेस पे आपका मूड लिखा हुआ होता है कि आप कैसा फील कर रहे हैं। हम अपनी सच्चाई छिपाना चाहते हैं। जैसे कि यदि हम मुश्किल में होते हैं तो हम स्माइल करते हैं, और एक्चुअल में होना भी यही चाहिए। ये आप एक्सपेरिमेंट के तौर पे शुरू कर सकते हैं। किन किन परिस्थितियों में यदि आप एंग्री हैं या आपकी इंसल्ट हुई है, आपको किसी ने नीचा दिखाया है, तो एक्सपेरिमेंट के तौर पे उस समय आप स्माइल करने की कोशिश कीजिए। ऑफ कोर्स आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, पर आप कोशिश करेंगे तो एक अनहैप्पी ग्रिन यानी एक ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट आप शो करेंगे। लेकिन भले ही ये फोर्स्ड स्माइल आप कर रहे हैं, लेकिन है तो वो स्माइल ही ना। एटलीस्ट आपने अपने माउथ के कॉर्नर्स को थोड़ा सा तो एक्सपेंड किया। आपकी इससे फिज़िकल और इमोशनल वैल्यूज़ इंटरेक्ट करेंगी। आपने फिज़िकली अपने आप को खुश दिखाने की कोशिश की तो आपके इमोशंस भी उसी तरह से रिएक्ट करेंगे। सिर्फ 20 सेकंड के लिए थोड़ी सी फोर्सफुल स्माइल और आपकी फीलिंग, आप देखिएगा, तुरंत ही सरप्राइजिंगली बदल जाएगी। आप अपने अंदर ही अंदर सोचेंगे कि आपकी जो बनावटी हंसी है
कितनी ऑड लग रही है और आपको एक्चुअल में खुद पे ही हंसी आ जाएगी। यू विल बी एबल टू मेक फन ऑफ योर सेल्फ और आपने एक बेटर स्माइल की तरफ आप बढ़ जाएंगे और आप देखेंगे कि आपका मूड में भी उससे इम्प्रूवमेंट हो रहा है और जिससे आपकी थिंकिंग भी थोड़ी सी क्लियर और बेटर होने लगी है। आप उस समय उस सिचुएशन को एनालाइज करेंगे जिस वजह से आपने एंगर की वजह से आप नाराज़ थे या उस पर्सन के टुवर्ड्स जो आपको नाराज़ कर रहा था उसके मोटिव की तरफ सोचने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि अरे वो बात तो इतनी भी हर्टिंग नहीं थी और आपकी जो फोर्सफुल हंसी थी, फोर्सफुल स्माइल थी, वो आपकी नेचुरल स्माइल में कन्वर्ट हो जाएगी। राइटर, पब्लिक स्पीकर्स अपनी बातचीत को किस तरह से इम्प्रेसिव बनाते हैं? वो लोग जानते हैं कि स्पीच में कंटेंट से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उनके जेस्चर्स, उनके बोलने की कला, यानी रिटॉरिक जो उनके स्टाइल हैं, उनके कपड़े और उनका सोशल बिहेवियर। द ऑडियंस ऑल्सो जजेज अ स्पीकर ऑन पर्सनल इम्प्रेशन। एवरी जेस्चर विल बी रियलिस्टिक, आई मीन जैसे आप हैं आप वैसे ही दिखें। सबसे पहले ब्रीद आउट करके आपकी बॉडी में जो स्टोर्ड एयर टेंशन है उसको हटा दीजिए। फिर अपना आई कांटेक्ट ऑडियंस से बनाइए। अपने हेड को लो मत कीजिए। पॉजिटिव जो जेस्चर्स हैं वो रखिए। आर्म चेस्ट तक उठी हुई हूँ एट अ स्लाइट एंगल एंड पाम ओपन हूँ ऑडियंस की तरफ। और बोले गए वर्ड्स से पहले उस तरह का कोई जेस्चर भी रखिए। सब्सिक्वेंट जेस्चर यानी यदि कोई जेस्चर बाद में आता है वर्ड्स के तो वो आर्टिफिशियल लगता है। जेस्चर्स लेफ्ट और राइट आर्म से ऑल्टरनेटिवली कीजिए, कभी सीधे हाथ से कभी उल्टे हाथ से। और नेगेटिव जेस्चर्स जैसे अपने आर्म्स अपनी कमर के पीछे छिपाना, अपनी कोट या जैकेट का कोई भाग पकड़ के पार्ट पकड़ के रखना, ये रॉन्ग इम्प्रेशन देता है। जिस स्टैंड पर आप खड़े हैं, जिस प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं उसको मत पकड़िए, इससे आपका पॉजिटिव जेस्चर ब्लॉक हो जाता है। रिलैक्स्ड रहिए, कंधों को लूज छोड़ दीजिए, छत या फर्श की तरफ मत देखिए, अपनी टाई या ग्लासेस के साथ मत खेलिए। नीज थोड़े बैंड, फीट थोड़े 45 डिग्री पे और उनके बीच की दूरी भी 8 इंच से ज़्यादा ना हो। हेड और बॉडी स्ट्रेट। यू कैन ब्रीथ ईजीली इन दिस पोजीशन एंड शुड नॉट फील टेंस। तो ये कुछ राइटर ने बताए हैं पब्लिक स्पीकर्स के बोलने के, बातचीत को इम्प्रेसिव बनाने के तरीके। अब राइटर कुछ कहते हैं कि डिस्टेंस मेंटेन रखने का भी एक एटीट्यूड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि कोई पर्सन हमें स्टेबल और कॉन्फिडेंट दिखता है तो हम उसके पास जाते हैं और कुछ लोगों से हम पता नहीं क्यों ऑटोमेटिकली दूरी बना लेते हैं। हालांकि ये इंट्यूटिव होता है कि ये इंसान हमें ठीक नहीं लग रहा। ये पर्सनल डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस, पब्लिक डिस्टेंस, अलग अलग तरह की डिस्टेंस हम मेंटेन करते हैं। पर्सनल तो हमारी फैमिली हो गई, फ्रेंड्स हो गए या जो हमारे नज़दीकी लोग हैं। यदि हमारा पर्सनल डिस्टेंस वायलेट होता है, उसमें कोई घुसने की कोशिश करता है जैसे कि बस या ट्रेन, लिफ्ट वगैरह में, तो हम फील कर लेते हैं और हमारा डिफेंस मैकेनिज्म ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। हम उस समय क्या करते हैं, हम उस इंसान को इग्नोर करते हैं, आई कांटेक्ट नहीं करते हैं।
हमारी बॉडी स्टिफ हो जाती है, हम उससे बात नहीं करते हैं उस पर्सन से। ये फिनोमिनन है नॉन एग्जिस्टेंस का, कि हम होते हुए भी ना होते हुए जैसे रहते हैं वहाँ पे। जैसे आप सपोज लाइब्रेरी में जाते हैं, वहाँ कोई आपसे क्लोज होने की कोशिश करता है तो लोग अकॉर्डिंगली बैठ जाते हैं जहाँ उन्हें पर्सनल रिक्वायरमेंट उनकी होती है स्पेस की। इसी तरह से सोशल डिस्टेंस को कलीग्स, सेल्स पर्सनल एट्सेट्रा, हम क्लियर सिग्नल देते हैं कि जिससे हम जितना क्लोज होना चाहते हैं उतना ही होते हैं। पब्लिक डिस्टेंस जैसे ऑडियंस के सामने, स्पीकर या टीचर क्लासरूम में, या एक्टर थिएटर में, यानी एक फिक्स्ड डिस्टेंस होती है। पब्लिक डिस्टेंस को यदि कोई वायलेट करता है, जैसे पब्लिक फिगर्स होती हैं, तो वो लोग कंप्लेन करते हैं। डिस्टेंस की नॉलेज आप में ऐसा बिहेवियर डेवलप करता है कि आपको अपना पर्सनल डिस्टेंस कितना रखना है, किससे रखना है, ये आपको ऑटोमेटिकली पता होता है।